नमस्कार, लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विभाग चर्चा और मैं हूं राकेश। बिहार में सत्ता और विपक्ष की लड़ाई तेज होती जा रही है। विपक्ष सरकार को घेरने के लिए कोई भी मुद्दा छोड़ने को तैयार नहीं है। शराब तस्करी के आरोप में नीतीश कुमार के मंत्री रामसूरत राय फंसे हुए हैं। आरजेडी रामसूरत राय के इस्तीफे पे अड़ी हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी साध ली है। लेकिन तेजस्वी ने नीतीश कुमार की चुप्पी की परवाह न करते हुए सरकार पर हमला जारी रखा। नतीजतन विधानसभा के अंदर रामसूरत राय भड़क गए और सदन की मर्यादा का ख्याल न रखते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी के परिवार और खानदान पर निजी आरोप लगाने लगे। बात तब और बिगड़ गई जब रामसूरत राय ने तेजस्वी को गांधी मैदान में फैसला करने की चुनौती दे डाली। आखिर क्यों नाराज हो गए रामसूरत राय और इतने सियासी भूचाल के बाद भी क्यों चुप हैं नीतीश कुमार? हम चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे पटना से, लेकिन पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बिहार की सियासत इन दिनों किसी रणभूमि से कम नहीं है। सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप की जुबानी तीर अब जहरीली भी हो गई है। जहां एक तरफ लालू के लाल तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की सरकार और उनके मंत्री रामसूरत राय पर शराब तस्करी में शामिल होने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं नीतीश के मंत्री भी तेजस्वी को दो हाथ करने की खुली चुनौती दे रहे हैं। पक्ष विपक्ष की इस लड़ाई में आरोप प्रत्यारोप का दौर सिर्फ सियासत तक सीमित नहीं है। राजनीतिक अखाड़े की ये लड़ाई सत्ता के गलियारे से निकलकर अब खानदान और सड़क पर आ गई है। बिहार सरकार पर विपक्षी पार्टी आरजेडी लगातार हमलावर है और विपक्ष के निशाने पर हैं नीतीश के मंत्री रामसूरत राय। विपक्ष उन पर बिहार में शराब तस्करी के मामले में हमलावर है। विपक्ष ने रामसूरत राय के इस्तीफे को लेकर एक तरह की जंग छेड़ दी है, लेकिन अब यह जंग एक तरफा से दो तरफा हो चला है। रामसूरत राय ने विधानसभा में तेजस्वी यादव पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जो लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं वो अपने खानदान की तरफ झांक कर देख लें। रामसूरत राय यहीं नहीं रुके, उन्होंने तेजस्वी यादव को आमने सामने की लड़ाई के लिए खुली चुनौती भी दे दी। मेरे खानदान और परिवार के बारे में दाग लगाने वाला व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मेरा खानदान कैसा है और आपका खानदान कैसा है। मैं सात खानदान का विस्तृत रख दूंगा और कहना चाहूंगा इसमें जो आरोप लगाया गया है, इस आरोप में मैं बताना चाहता हूं अस्थिर और शांति से बैठिए। अगर हिम्मत है तो शांति से बैठिए, मेरी बात को सुनिए। अगर ताकत नहीं है तो गांधी मैदान के फील्ड में भजाने का काम कीजिए। मैं ताकत के साथ कहता हूँ, ऐसा कोई मजाल नहीं है कि बचपन में मुझे कोई हिला सकता है। एक समय था जब बिहार की राजनीति लालू के बगैर शून्य समझी जाती थी, लेकिन अब लालू की कमी पूरी करने के लिए लालू के लाल तेजस्वी ने कमान संभाल ली है। तेजस्वी अपने तेज से लगातार सरकार पर हमले कर रहे हैं। शराब तस्करी मामले में तेजस्वी लगातार नीतीश सरकार के मंत्री रामसूरत राय के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं और रामसूरत राय के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तेजस्वी नीतीश सरकार को सबूतों के साथ ललकार रहे हैं। इस तरह के अवैध शराब का व्यापार करना व खरीद बिक्री करना एक संगीन अपराध है एवं परिषद मालिक हंसलाल राय के परिषद को विविध सील किया जाता है। ये पुलिस डायरी में, यानी पुलिस कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। पुलिस कह रही है कि इस तरह का अवैध शराब का व्यापार करना, शब्दों पे गौर कीजिएगा, इस तरह का अवैध शराब का व्यापार करना व खरीद बिक्री करना एक संगीन अपराध है। यानी साफ तौर पे जो बातें हम पे कही गई कि हमने आरोप लगाए, तो हमने तो आरोप बिना तथ्यों के लगाए नहीं है। हमारे पास एविडेंस है। अगर कोई चीज़ सदन पर हम रखना चाहते हैं,
सत्ता और विपक्ष की ये लड़ाई अब तक तो सत्ता के गलियारे में लड़ी जा रही थी, लेकिन राम सूरत राय ने तेजस्वी को आमने सामने की लड़ाई लड़ने की खुली चुनौती देकर सड़क पर ला दिया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि सत्ता और विपक्ष की तकरार में जीत किसकी होती है। लोकमंच न्यूज के लिए पटना से अभिषेक झा की रिपोर्ट। ने सियासत की यह लड़ाई विधानसभा से निकालकर सड़कों पर ला दी है क्योंकि उन्होंने कहा कि तेजस्वी को उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि पटना के गांधी मैदान में ही क्यों ना फैसला हो जाए। तो इस मुद्दे पर अब हम बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। अजय चौधरी हैं जेडीयू से, असित नाथ जी हैं हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से, और शक्ति यादव जी हैं आरजेडी की तरफ से। सबसे पहला सवाल अजय जी से। अजय जी, जिस तरीके के बयान सुनने को मिल रहे हैं विधानसभा के अंदर, आपको लगता है कि ये सदन की गरिमा के अनुरूप है? अजय जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप हमारी? अजय जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। असित जी, जो कुछ देखा जा रहा है और जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों तरफ से, आज सम्राट चौधरी ने भी कुछ इसी तरीके से जवाब दिया है। क्या लग रहा है कि जो सदन की गरिमा है उसके अनुरूप सब कुछ चल रहा है? विधानसभा में और लोकसभा में सवाल पूछे जाए तो उनका जवाब या गांधी मैदान और बोरिंग रोड चौराहे पर मिलेगा। आप किस दिशा में इस लोकतंत्र को ले जाना चाहते हैं? अंदाजा लगाइए कि कितनी खतरनाक स्थिति हो गई है कि भाई सरकार को जनता चुनती है, विपक्ष को भी जनता चुनती है, दोनों को जनता ही चुनती है। विपक्ष किसी पेड़ पर से टपक के सदन में नहीं बैठता है, जनता ही चुन के विपक्ष को वहां भेजती है। और जनता इसीलिए विपक्ष को चुनती है कि सरकार मदमस्त हाथी की तरह न इधर उधर घूमने लगे, विपक्ष इसको रोकते टोकते जनता के मुद्दों पर सवाल उठा के सही दिशा में सही रास्ते पर ले चले। विपक्ष का काम यह है, विपक्ष अपना काम कर रहा है, भाई जनता से जुड़े मुद्दों पर सवाल पूछ रहे हैं, सदन में जवाब आना चाहिए। तो मंत्री कह रहे हैं कि गांधी मैदान में फरिया लेंगे। अंदाजा लगाइए कि लोकतंत्र को कितना हिंसक बनाया जा चुका है, कितना खतरनाक बनाया जा चुका है। इन लोगों के मंसूबे कितने खतरनाक हैं। दंगाइयों की ये जमात दंगे की भाषा जानती है और अब ये विधानसभा और लोकसभा में भी दंगे से ही मामले को निपटाना चाहती है। ये लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देना नहीं जानते, ये लोकतांत्रिक बहस में भरोसा नहीं करते। इनको बस एक ही चीज में भरोसा है, पत्थर तलवार कत्लेआम। दंगों में भरोसा करने वाले लोग अब विधानसभा में भी दंगा चाहते हैं। सच्चाई यही है राकेश जी। अजय जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो अजय जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? आपकी आवाज आ रही है। अजय जी, सवाल यह है कि राम सूरत राय पर निशाना है। राम सूरत राय के भाई के स्कूल में, जैसा कि राम सूरत राय बता रहे हैं कि उस स्कूल से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वहां पर शराब बरामदगी की खबर है, एफआईआर दर्ज है और वो पुलिस के रिकॉर्ड में है। इसके बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसा क्यों? क्या ये सिलेक्टिव कार्रवाई होती है? किन पर एफआईआर है? उनके भाई पर ना? हाँ बिल्कुल, उनके भाई पर है एफआईआर। तो उनके भाई पर क्या कार्रवाई हुई और उनके बिल्डिंग को थाने में तब्दील कब किया जाएगा, ये आरजेडी का भी पूछना है और कांग्रेस का भी। हाँ, ठीक बात, आपका प्रश्न बहुत जायज है। एक बात बताइए कि नैसर्गिक नाम, न्याय नाम का कोई चीज होता है कि नहीं होता है? जी बताइए। हेलो जी, क्या कह रहे हैं आप? नैसर्गिक न्याय नाम का कोई चीज होता है या नहीं होता है? अभी तो नैसर्गिक न्याय के तहत में एफआईआर हुआ है। एफआईआर के बाद वो सुपरविजन होगा, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी, उसके बाद उसको थाना में परिवर्तन या स्कूल में परिवर्तन की बात होगी। नहीं, ठीक है, मान लिया कि एफआईआर के बाद अब जांच होगी और जांच के बाद कार्रवाई होगी, लेकिन गांधी मैदान में फरिया लेने की बात कैसा है? ये कैसी बात है? क्या इसको आप कैसे जायज ठहराएंगे? उनके बातों को सुनने, असल में कि वो लोग सुने नहीं। वहां पर वो जब सदन अध्यक्ष ने उनसे कहा था, जब आरोप लगाए थे कि आपके बात का जवाब मंत्री देंगे, तो मंत्री जब देने के लिए उठे थे तो वह सुनने की कोशिश नहीं किए थे।
उनका ये कहना था कि अगर सदन में आपको सदन पर भरोसा नहीं है तो गांधी मैदान में चलिए, वहाँ पर जनता चारों तरफ से रहेंगे, वहीं पर आप अपनी बात रखिएगा और हम अपनी बात रखेंगे। नहीं तो जनता उस बयान में अजय जी, उस बयान में कहीं पर भी जनता का जिक्र नहीं था। साफ तौर पर उन्होंने बोला, जो बयान आपने भी सुना और सबने सुना, कि उसमें सीधा सीधा कि आप गांधी मैदान में आइए, वहीं फरियाद लेंगे। उसमें कहीं नहीं था कि जनता के सामने जनता के दरबार में जाएंगे और वो फैसला होगा, ऐसा कहीं नहीं था। अच्छा एक बात बताइए ना कि वो सुनने के लिए वो लोग तैयार थे रामसूरत राय जी की बात को, ईमानदारी से बताइए। तो मैंने फरियाइएगा गांधी मैदान में, विधानसभा में जवाब नहीं दीजिएगा, गांधी मैदान में नहीं, हम लोग फरियाने के लिए कहाँ बात किए थे, हम लोग शब्द यही थे अजय जी। शक्ति यादव जी, अजय जी का कहना है कि जो शब्द का इस्तेमाल रामसूरत राय ने किया उसको गलत संदर्भ में लिया जा रहा है, ताकि जबकि विपक्ष सुनने को तैयार नहीं था। उनका कहना था कि जो जनता की अदालत में जाएंगे और गांधी मैदान में हम फैसला करेंगे। जनता देख करके खुद फैसला कर लेगी ना, शक्ति जी, कौन सत्य बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। अब एक बात बताइए ना कि अगर रामसूरत राय जी के भाई पर एफआईआर है जी, हम लोगों के बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू जी जेल में है, तो क्या हमारे नेता प्रतिपक्ष भी उनके साथ जेल चले जाएंगे उनके आरोप में? ऐसा तो नहीं होता है। अगर ऐसा होगा, असित जी जवाब दीजिए। इनका कहना है शब्दों को ठीक से समझा नहीं गया, जो फैसले की बात कही जा रही है गांधी मैदान में वो शायद जनता की दरबार की, जनता की अदालत की बात की जा रही है। असित जी, जनता की अदालत की बात हो रही थी, नेता प्रतिपक्ष असित जी, क्या लालू जी जेल में है तो क्या उस मामले में नेता प्रतिपक्ष भी जेल चले जाएंगे? की तरह असित जी, आपको लग रहा है अजय जी का जो लॉजिक है वो आप समझ पा रहे हैं? असित जी, राय जी के भाई पर हुआ है तो भाई जेल जाएंगे, जो प्रक्रिया होगी उस तरह कार्रवाई होगी, उसमें कहाँ रोका जा रहा है? अगर ये रोका जाता तो एफआईआर हो जाता क्या? अब मैं पूछना चाहता हूँ कि उस समय भी इस तरह के घटना घटते थे, कई सारे उदाहरण हैं, क्या उस पर कोई कार्रवाई होती थी? अभी तो एनडीए की शासन है, नीतीश जी के नेतृत्व में है, नीतीश जी के राज में न किसी को फंसाया जाता है। अजय जी सुनिए, आप बात सुनिए। जिस तरीके से रामसूरत राय एग्रेसिव थे, जिस तरीके से उनके खानदान की बात हो रही थी, जिस तरीके से बोला गया कि आप गांधी मैदान में चलिए वहां फैसला होगा, ये सदन की गरिमा के अनुरूप था क्या? आपने जो प्रश्न किया, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा 10-12 एमएलए का नाम दिया, कहा कि मेरे भी परिवार को ये लोग, उन्हीं के पार्टी के लोगों का उन्होंने नाम दिया कि ये लोग हमारे पार्टी को, हमको, हमारे परिवार को जानते हैं, हमारे खानदान को जानते हैं, हमारा खानदान। असित जी सुन पा रहे हैं आप हमें? उस तरह की असित जी आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ सुन रहा हूं। जो कह रहे हैं, अजय जी का कहना है कि शब्दों को गलत संदर्भ में बोला जा रहा है। जो उन्होंने फैसले की बात की वो उन्होंने उस संदर्भ में नहीं बोला था। राकेश कुमार जी, विधानसभा में सिर्फ अजय चौधरी जी नहीं होते हैं, मीडिया के लोग भी होते हैं। क्या नेता प्रतिपक्ष ने खानदान शब्द का इस्तेमाल किया था? विधानसभा में आपको जवाब देना है कि आपके द्वारा उद्घाटित एक स्कूल में शराब बरामद हुई है, जिसका संचालक आप ही बता रहे हैं कि आपके भाई हैं। बात इतनी है। इसमें आपके खानदान के लोग, किसके खानदान की औकात, ये विधानसभा में एक मंत्री का जवाब होगा? अगर मंत्री की भाषा का स्तर ये है, मंत्री की समझ का स्तर है। आज की घटना आप देखिए, आज विधायक जी रहे होंगे विधानसभा में, अजय चौधरी जी, यही बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष के साथ आज क्या हुआ है। सम्राट चौधरी ने जो व्यवहार किया वो क्या कहेंगे अजय जी? उसके बारे में भी तो कुछ बोलिए। सोमवार की घटना, राकेश जी, सोमवार की घटना सुनिए जी। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने पूरी सदन में विधानसभा अध्यक्ष को पूरी तरह से डांटा। आज इनके एक मंत्री ने कहा व्याकुल मत होइए, आप बहुत व्याकुल होते हैं। ये स्तर है इस सरकार की, मंत्री का। मंत्री मतलब सरकार होता है, इस सरकार का ये स्तर है। ये विधानसभा अध्यक्ष को अपने डंडे पर हाँकना चाहते हैं, ये लोकतंत्र को अपने डंडे पर हाँकना चाहते हैं, ये विधानसभा के सवालों का जवाब गांधी मैदान में फरिया के देना चाहते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये कितना हिंसक बनाएंगे, किस तरह का माहौल ये चाहते हैं, ये किस तरह की हिंसा चाहते हैं, ये समझ से परे। क्या अजय जी, क्या इसी तरह से डरा धमका कर चलेगी सरकार? अजय जी,
देखिए एक बात मैं बता रहा हूँ कि मैं भी जवाब दूंगा, वो भी जवाब देंगे जी। लेकिन ईमानदारी से बात करें कि क्या प्रतिपक्ष के नेता प्रतिपक्ष सुनने के लिए तैयार होते हैं? अगर उनको विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं कि मंत्री जी बोल रहे हैं आप बैठ जाइए, तो अब वीडियो, अब तो वीडियो होता है, जो कोई हमें कह रहा हूँ या उनकी बात करने से अजय जी अगर नेता प्रतिपक्ष ना सुने, अजय जी अगर नेता प्रतिपक्ष ना सुने तो क्या इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होगा? मेरी बात सुन लीजिए जी बताइए। नेता ये जो हम लोगों पर आरोप लगाया जाता है कि हम लोग की ओर से हंगामा किया जाता है, और हम लोगों की ओर से अगर किसी ने गलत शब्द का उपयोग कर देते हैं तो सार्वजनिक रूप से विधानसभा में उनको खेत प्रकट करना पड़ता है। यह इतिहास की पहली घटना हुई है बिहार विधानसभा में, जिसमें सम्राट चौधरी ने खड़ा होकर के सदन से माफी मांगा है। तो माफी मांगने लायक काम नहीं किया था क्या अजय जी? माफी मांगने लायक काम नहीं किया था क्या? इसलिए ना माफी मांगे। तो फिर इसमें क्या, गलती की तो सजा भुगतनी चाहिए, इसमें क्या है? माफी मांग लिया, कोई बड़ा काम नहीं किया अजय जी। उसमें माफी, यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर हम लोगों की ओर से कोई गड़बड़ी होती है तो हम लोगों की ओर से माफी मांगा जाता है। लेकिन आप जब आप जब सभाध्यक्ष की बात नहीं सुनते हैं तब क्यों नहीं माफी मांग लेते हैं? तब आप भी माफी मांग लीजिए ना। ये तो स्वस्थ परंपरा है ना कि जो गलती करेगा, गलती तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन अभी सवाल ये है अजय जी, सवाल असित जी ने ये उठाया कि रामसूरत राय के भाई पर कार्रवाई कब होगी, उनके यहाँ कब पुलिस जाएगी, कब गिरफ्तारी होगी, इसका जवाब तो दीजिए। एक बात बताइए ना कि एफआईआर होते ही तुरंत गिरफ्तारी हो जाए, ये आप चाहते हैं कि उस पर क्यों एफआईआर होते ही गिरफ्तारी होने का प्रावधान नहीं है क्या? आसिफ जी जरा बताइए। नहीं, ये उसकी प्रक्रिया होती है। नहीं, एक बार सुन लीजिए, प्रक्रिया तो आसिफ जी ने भी देखी होगी बिहार में। आसिफ जी के साथ कहना पड़ रहा है, चौधरी जी एक सज्जन आदमी, अच्छे विधायक हैं, लेकिन पता नहीं पार्टी की गलतियों को छुपाने के लिए क्यों ट्रैक चेंज कर रहे हैं। शराब के मामले में तत्काल गिरफ्तारी का प्रावधान है, शराब के मामले में तत्काल गिरफ्तारी का प्रावधान। वही मैं कह रहा हूँ। 90 दिन एक बात जब आप मुझे सज्जन कहे हैं तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ पूरी ईमानदारी के साथ कि हमारे नेता नीतीश जी के राज में किसी को बताया नहीं जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, 1-2 दिन में कोई पहाड़ नहीं उलट जाएगा। उनकी गिरफ्तारी अगर आप मुझे बताएं तो वो उनकी गिरफ्तारी होगी। यहाँ पर आम आदमी की गिरफ्तारी तत्काल, नहीं तो उसका घर गिरा देंगे, उसमें थाना खोल देंगे, नहीं, भाई के मामले में उसमें एक बात भी आ रही है, एक बात ये भी आ रही है कि हम लोग भी किराए के मकान में रहते हैं, हम लोगों के भी मकान में किराया लोग लेकर के रहते हैं। जब किरायानामा है तो वह पता लगाया जा सकता है कि किरायानामा जिनके नाम से है वो, अरे भाई उनकी जमीन है, उनके भाई की जमीन है। यही दिक्कत है कि रामसूरत राय जी ने विधानसभा में वो दस्तावेज लेकर के आए थे कि किरायानामे की प्रति लेकर के आए हुए थे, तो वह देखने में क्या हर्ज है, और वह सदन के पटल पर उन्होंने रख दिया है। मसला ये नहीं है ना चौधरी जी, वो तो स्पष्ट कह रहे हैं कि उनके भाई का स्कूल है, उसमें तो किराए की बात कहाँ से आ गई? किराए की बात कहीं नहीं। अजय जी सुनिए, अजय जी किराए की बात नहीं है, यही दिक्कत है। वो उनके भाई की जमीन है। रामसूरत राय बोल चुके हैं, उनके भाई की जमीन है, बंटवारा हुआ था, उनके हिस्से की जमीन है। उनके भाई की उस गरीब को पकड़ के जेल भेज दिया जाएगा। अपराध करने वाले गरीब आदमी नहीं होते हैं, वो अपराधी होते हैं। रामसूरत राय की एक कहानी, बड़ी अच्छी कहानी गढ़ी चौधरी पर आप लोगों ने। अच्छा अजय जी आपके ही असित जी एक मिनट, अजय जी एक सवाल आपसे। अजय जी सुन लीजिए, अजय जी सुन लीजिए, मेरी एक बात सुन लीजिए, एक मिनट अजय जी, एक सवाल सेकंड हमको दे दीजिए। अजय जी एक सवाल हमको दे दीजिए, 30 सेकंड हमको दे दीजिए। ठीक है, बोलिए, ठीक है। रामसूरत राय जी ने स्पष्ट कहा कि ये जमीन मेरी नहीं है, बंटवारा मेरा हो चुका है, ये भाई की जमीन है, और इसमें इस व्यक्ति के नाम से किरायानामा पर वो स्कूल दिया गया हुआ है।
ये स्पष्ट उन्होंने बताया है। अब सुनिए आप। कागज देखने में रामसूरत क्या राय हर्ज जी है? स्कूल के कार्यक्रमों में जाते रहे हैं, अपने लेवल से मेहमानों को बुलाते रहे हैं, वहाँ अच्छा, एक बात पुरस्कार बताइए वितरण ना, करते रहे आप हैं, और वहाँ हम- लोगों को आप बताते और रहे हम- हैं कि ये उनका स्कूल है। और आज मैं- अब एक किराएदार की कहानी, किस गरीब को की गर्दन आप लोग फंसाने जा रहे हैं, आपको अंदाजा है? अरे सरकार आप और बचाने हम- के लिए इतने पाप आप लोग कीजिएगा, आप और नैसर्गिक हम- न्याय वहाँ भी होगा सर। नैसर्गिक न्याय उन गरीबों की इतनी बददुआएं लगेंगी। अभी तीसरे नंबर की पार्टी बने हैं, आगे 13वें नंबर पर पहुंच जाइए गरीबों की बददुआओं नैसर्गिक पर। न्याय कौन जानता है कि आज हम 43 पर हैं? आप बड़ा गर्व से कहते हैं अजय जी, अच्छा अब तो आपके 30 सेकंड पूरे हो गए, मेरी बात सुनिए। अजय जी, नहीं हुई थी। अजय जी सुनिए, अजय जी सुनिए, 2010 में आप विपक्ष के नेता होने लायक नहीं हुए थे। अजय जी सुन लीजिए। अजय जी, चढ़ाव राजनीति में होता अजय ही जी रहता है। आपने पहले बोला कि जांच हो जाने दीजिए और फिर कार्रवाई होगी, और अब आपने उसमें कहानी में ट्विस्ट है कि वहां पर वो किरायानामा दिखा रहे हैं, वो मकान किराए पर था। मैं कोई ट्विस्ट नहीं किया हूँ, मेरी बात तो आप सुन लीजिए एक मिनट। मैंने कोई ट्विस्ट नहीं किया। रामसूरत राय जी ने जो सदन में जो कहा, उसमें वो दस्तावेज लेकर के आए हैं और सदन के पटल पर वो रख चुके हैं। अब वो सदन का कागज है। अरे इनको देखना अजय हो, जी, वो किरायानामा देख बनने सकते में हैं। कितना टाइम लगता है? स्टैम्प पेपर पे क्या कितना टाइम लगता है सर? अगर आपको किसी को एक बात- बचाना है तो आप बचा सकते हैं, क्योंकि आप सत्ता में हैं, आपके पास सारे संसाधन हैं। एकदम ठीक है, आपकी बात से मैं सहमति रखता हूँ, लेकिन यह नीतीश जी के सरकार में नहीं होता है। ये सर, ये आदरणीय लालू जी के शासन में, लालू जी के शासन में ये होता था। हमारे शासन में ये नहीं होता है। असित जी क्या कहेंगे आप? इनके शासन में नहीं होता है। नहीं, इनके शासन में देखिए, गोपालगंज में 13 हत्याकांड हुआ, जी 3 लोगों की हत्या में जो अभियुक्त है एक बाहुबली, जैसे ही उन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया, उनकी उस असाधारण योग्यता को देखते हुए तुरंत नीतीश जी ने उन्हें पटना बुलाया और तुरंत हाथ में टिकट थमाया, जाओ भैया फिर तुम ही हमारे उम्मीदवार। खूब शानदार तरीके से ट्रिपल मर्डर तुमने किया है। इनकी सरकार में ये होता है। सुनिए चौधरी साहब, आप सुन लीजिए, इनकी सरकार हमारी भी बात सुन लीजिए, एक उसमें भी वो दोषी नहीं है। सुनिए ना सर, एक बाहुबली को जिन सीधा पर टिकट नहीं देना था। आरोप था, वो लोग जेल में ही हैं। चौधरी जी, इसलिए यह मत कहिए कि उसमें भी हमारी कोई टिकट भूमिका देना रही था। थी। मैं भूल रहा हूँ 2015 में शायद एक बाहुबली को टिकट देना था कि 2015 में ही, और डायरेक्ट नीतीश जी बाहुबलियों को टिकट नहीं देते थे, अब देने लगे हैं। तब उनकी पत्नियों को टिकट देते थे। उस बाहुबली की माता जी मर गई, पितृपक्ष में उस बाहुबली की शादी करवाई गई। अजय जी को याद होगा, अजय सिंह पितृपक्ष में उसकी शादी करवाई नहीं गई। नहीं, आप एकदम ठीक कर रहे और हैं, लेकिन जरा पितृपक्ष में शादी अपना करके भी उसकी देख पत्नी को लीजिए ना। टिकट दिया गया। अभी भी नीतीश जी आपके ऐसे टिकट बांटते हैं। क्या जो चौधरी एमएलए जी? हैं बाहुबली, वो जेल में है, कहने की जरूरत नहीं है। समझे ना, उसकी पत्नी को पितृपक्ष में शादी करवा के नीतीश जी ने टिकट दिया। अजय जी सवाल यहाँ पर दो उठ रहे हैं। सवाल ये है असित जी, यहाँ पर 2 सवाल हैं अजय जी के लिए। एक तो सदन की गरिमा का सवाल, दूसरा रामसूरत राय के भाई पर कार्रवाई कब होगी, और अगर रामसूरत राय जिम्मेवारी लेते हैं तो उनका इस्तीफा कब होगा, ये विपक्ष का सवाल है। इसका जवाब क्या है अजय जी आपके पास? रामसूरत राय जी की इस्तीफा का कहाँ सवाल है? रामसूरत राय जी का इस्तीफा तभी होगा जब ये जिम्मेवारी ले लें नेता प्रतिपक्ष कि उनके पिताजी जिस आरोप में जेल में हैं, उसके दोषी मैं भी हूँ, इसलिए तो मैं भी मुझे भी जेल ले जाइए। अजय चौधरी जी, एक छोटा सा सुझाव सर आपको दूंगा, उम्र दराज आदमी है आप, और मेरा एक छोटा सुझाव होगा कि जिस स्कूल में ये शराब पकड़ी गई, शराब पीते, उस स्कूल का नाम आप लोग रख दीजिए नीतीश कुमार समाजवादी मैखाना। बहुत बढ़िया सुझाव है मेरा, आप लोग इस पर विचार कीजिए। चलिए असित जी, वो सवाल वो नहीं है। अजय जी से सवाल ये भी है, लोग वहाँ जुटिएगा। असित जी एक सवाल ये भी है कि शराबबंदी के बाद भी अगर शराब बरामदगी लगातार हो रही है तो शराबबंदी का मकसद क्या है और किसको फायदा पहुंचाया जा रहा है, ये तो बताइए अजय जी। एक बात बताइए ना, आईपीसी 302, 307 ये सब लागू है क्या? ये सब बंद हो गया है क्या? शराबबंदी का मकसद है शराब माफियाओं आईपीसी को अमीर बनाना 302 और उनके पैसे का इस्तेमाल चुनाव हत्या में हो रहे करना। हैं कि नहीं हो रहे बात बड़ी हैं? सीधी है। अगर हत्या होना बंद हो गया कानून बनाने से, यह तो एक प्रक्रिया मतलब आप मानते हैं ना अजय जी कि कानून बनाने से कुछ नहीं होता,
आप मान रहे हैं ना, शराबबंदी का कानून बनाने से कुछ नहीं हुआ, शराब की बिक्री वैसे ही चल रही है, आप मान रहे हैं। अभी हमारे बड़े भाई कह रहे हैं कि लगातार हम लोग छापामारी करके पकड़ रहे हैं, हम लोग का पकड़ रहा है। 60 दरोगा इसमें दोषी लिप्त पाए गए कहीं न कहीं से, तो उनको हम लोग खाना नहीं दे रहे हैं। इस तरह से हम लोग तो कोशिश कर ही रहे हैं ना। ये कोई कह देगा कि 100% अमेरिका में क्राइम नहीं रुका हुआ है, लंदन में क्राइम नहीं रुका हुआ है। अरे लंदन से बराबरी बाद में कीजिएगा, पहले कानून व्यवस्था सुधार लीजिए। वहां पर बिहार में शराबबंदी का जो मकसद है उसको आप लोग फेल कर रहे हैं, उसको ठीक से लागू कराइए, क्योंकि उसी के नाम पर बिहार की इमेज बन रही है बाहर में। असित जी, आपका आखिरी रिएक्शन में चाहूंगा, क्या कहना है पूरे रामसूरत राय प्रकरण में, आपका क्या कहना है? शराबबंदी के रामसूरत राय प्रकरण में तो मैं यही सुझाव दूंगा कि इस स्कूल में नीतीश कुमार समाजवादी मैखाना खोल दिया जाए, सारे समाजवादी लोग वहीं जुटे और शराबबंदी कानून के तहत आराम से दारू वारू पी के समाजवाद पर मंथन करें, विचार करें। नीतीश कुमार जी की एक मूर्ति भी चाहे तो ये लोग वहाँ लगा सकते हैं, मायावती जी ने अपने जीवन में ही लगाया है, तो ये लोग चाहे तो नीतीश कुमार जी की भव्य मूर्ति वहाँ लगा के समाजवादी मंथन। चलिए अजय जी कर सकते हैं। पूरे मामले में जो कार्रवाई की बात पर आकर सरकार टिक रही है या सरकार डिग रही है, दो ही बात हो रही है। सरकार हाथ डालना नहीं चाह रही है रामसूरत राय के भाई पर, कार्रवाई करने पर हिचक रही है। हो सकता है कि विपक्ष के दबाव में कार्रवाई भी हो जाए, लेकिन ये सिलेक्टिव कार्रवाई क्यों है अजय जी? एक बात तो मैं बता देना चाहता हूं कि इन्होंने जो नीतीश जी के संदर्भ में कहा है, राजा राम मोहन राय जी के बाद अगर कोई व्यक्ति समाज सुधारक के रूप में राजनीतिक व्यक्ति हुए हैं तो वो नीतीश कुमार जी हुए हैं। नंबर अपने राजा राम जी का नाम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक तरफ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अजय जी, एक तरफ महात्मा गांधी के बाद पहला एक प्रधानमंत्री हमें मिले हैं और वहां राजा राम मोहन राय के बाद नीतीश कुमार मिले हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, और दूसरी बात कि अगर वो दोषी होंगे तो कार्रवाई होगी ही, इसके लिए आप निश्चिंत होकर के रहें। हम नीतीश जी के राज में न किसी को बचाया जाता है न किसी को फंसाया जाता है, या निश्चित रूप से आप निश्चिंत होकर के रहें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय जी, असित जी आपका भी, और शक्ति जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर रामसूरत राय पर सरकार अभी भी एक मुद्दे पर आकर टिक गई है कि कार्रवाई होगी, लेकिन कब होगी ये नहीं मालूम। रामसूरत राय के भाई पर शिकंजा कसेगा कानून का, लेकिन कब कसेगा ये नहीं मालूम। हो सकता है विपक्ष के दबाव में सरकार 1-2 दिन में कोई कार्रवाई करे। फिलहाल इतना ही, वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।